मेरे बच्चे, मेरा यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो तुम्हें मैंने चुना है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। आज मैं तुम्हें एक ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ। तुम कुछ दिनों से बहुत परेशान हो। तुम्हारी परेशानी का कारण वह औरत है जो तुम्हारे प्रेमी को वश में कर लिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी नादान तो नहीं है। उसने भी मन ही मन उस स्त्री को चाहा। आपका प्रेमी भी उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ता चला गया। आप अपने काम में इतने व्यस्त रहें कि यह ख्याल ही नहीं रहा आपको कि थोड़ा वक्त आपको अपने प्रेमी को भी देना है। नतीजा यह हुआ कि आपका प्रेमी उस औरत के वश में हो गया। आपका प्रेमी अपने आप को इन दिनों बहुत अकेला महसूस करता था। कब और कैसे उसकी ओर बढ़ता चला गया, उसे भी पता नहीं चला। औरत बात करने में इतनी चतुर है, देखने में भी काफ़ी आकर्षण है। उस औरत को छोटी छोटी प्रॉब्लम रोज होती थी और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो अक्सर आपके प्रेमी के करीब जाती थी। आपका प्रेमी उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देता था, जिसके कारण उन दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती हो गई। और यह दोस्ती कब हद से ज़्यादा बढ़ गई, इसका अंदाज़ा धीरे धीरे आसपास के लोगों को महसूस होने लगा। और वह उन लोगों ने देखते हुए बात को एक दूसरे से कहने लगे। नतीजा यह हुआ कि उनकी कही हुई बात आपके कानों तक पहुंच गई। और अब आपको यह सब देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरे बच्चे, इसमें गलती आपकी भी है, क्योंकि आप अपने काम में इतने व्यस्त हो गए कि घर परिवार के लिए आपके पास वक्त नहीं रहा। और जब अब वक्त मिला तो आपके साथ बुरा हुआ। परंतु आप परेशान मत हो, अभी भी वक्त है। आप चाहें तो अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं। अपने प्रेमी को उस औरत के चंगुल से निकाल सकते हैं। आपका प्रेमी अपने रास्ते से भटक गया है। उसे सही रास्ते पर लाना अब आपकी काम है। आप चाहे तो घर के बड़े बुजुर्ग से सहायता ले सकती हैं। जब अपनों का साथ मिलेगा तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जो गलतियां आपसे हुई हैं उसमें सुधार भी होगा।
मैं भी आपकी सहायता करूँगा, किंतु पहल आपको करनी होगी। आपको विश्वास बनाए रखना होगा खुद पर, मुझ पर। खुद पर भरोसा बनाए रखना होगा। मेरे बच्चे, सब्र से काम लेने पर सब धीरे धीरे सही होगा। मेरे बच्चे, आपका प्रेमी भटक गया है। उस औरत से मुकाबला आपको ही करनी होगी। सच्चाई के तह तक आपको ही जाना होगा। जब भी जी घबराए, मेरा स्मरण कर लेना। मैं उसकी गलती को दंडित अवश्य करूँगा, किंतु उससे पहले आपको सच्चाई जाननी होगी। क्या आपका प्रेमी कब और कैसे उसकी ओर खींचता चला गया? आपको यह सवाल अपने प्रेमी से करना होगा कि किस वजह से वह गलत रास्ते पर चला गया। मेरे बच्चे, आप अपना पहला कदम बढ़ाएं और अपने पिता समान लोगों से मदद लें। सच्चाई के करीब जाएं, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मेरे बच्चे, मैं खुश हूँ कि आप अपने प्रेमी को वापस लाने के लिए मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं। आपकी प्रार्थना स्वीकार हो गई है और आपका प्रेमी जल्द ही आपके पास लौटकर आएगा। इससे पहले आपको सच्चाई जानना आवश्यक है। सच्चाई यह है कि वह महिला अकेली रहती थी और नौकरी भी करती थी। एक दिन उसकी गाड़ी खराब हो गई। उस महिला को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उस महिला ने आपके प्रेमी से मदद मांगी। आपके प्रेमी पहले कुछ संकोच की, फिर उसके बाद उसकी मदद की। यह सिलसिला रोज चलता गया और उनकी दोस्ती हो गई। अब आपका प्रेमी भी रोज उसका इंतज़ार करता है। धीरे धीरे आपका प्रेमी उसके वश में होता चला गया। जब इस बात की भनक आपको लगी तो आपने घर में तहलका मचा दिया। नतीजा यह हुआ कि सच्चाई की जांच हुई और सच्चाई में आपका प्रेमी बेकसूर निकला, क्योंकि वह उस महिला के भाई के रूप में सहायता करता था, जिसका लोगों ने गलत अफवाह फैलाया और उनके पवित्र रिश्ते को बदनाम किया। वह महिला भी बहुत शर्मिंदा है। वह आपसे भी क्षमा मांग रही है। उसने आपका प्रेमी को कभी गलत नज़र से नहीं देखा। जब भी देखा, एक भाई की नज़र से देखा। इसलिए मेरे बच्चे, उसकी छोटी सी गलतफहमी को माफ़ करें और अपना दिल साफ करें। आप सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहें। मेरे बच्चे, आपके प्रयासों से सब मुमकिन है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे पाना आपके लिए संभव न हो।
आप जिस चीज़ को भी पाने की आशा करते हैं आप पा सकते हैं। तुम्हें प्रेम की प्राप्ति अवश्य होगी, निश्चिंत रहो। यह मेरा आशीर्वाद है। तुम अपने प्रयासों में सफल होगे। खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।